ये विभाग वाले जिलाधिकारी महोदय अभी हम इस मन से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जिनकी वजह से आज उनके अथक प्रयास के उपरांत आप लोगों को यह सौगात मिली है। हम उनका इस मन से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आभार भी ज्ञापित करते हैं कि यह लैब जो है आपकी देन है और यह सदियों तक लोगों को याद रहेगी। साथ ही इस मन से हम नगर पालिका अध्यक्ष जी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो हमेशा इस महाविद्यालय के लिए नगर पालिका परिषद समर्पित रही है और कोई भी काम होता है आधी रात होता है, हम शाम को भी करते हैं, तो हमें पूरा सहयोग प्रदान करते हैं इस संचालन में। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं और यहाँ पर आए हुए समस्त जब बजट का कोई काम होता है, किसी तरीके का काम होता है, तो उनका मार्गदर्शन इस महाविद्यालय के प्रति रहता है और हमेशा वो इस महाविद्यालय के प्रति भी अनुराग रखते हैं। तो ऐसे हमारे सीओ साहब का भी हम इसमें स्वागत करते हैं और इसे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने अमूल्य समय बच्चों के छात्र छात्राओं के नाम पर दिया कि वो यहाँ पर उपस्थित हैं और आपको स्नेह देने के लिए यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं। आज शिक्षक दिवस का अवसर है, ये हम हमारे समस्त माननीयों की तरफ से समस्त शिक्षक दिवस के रूप में शिक्षक दिवस के अवसर पर जो आपको यह बड़ी सौगात है, इसका आप बहुत फायदा उठाएंगे, पढ़ेंगे और निश्चित रूप से बहुत सारे सजेशंस आते हुए भी अभी जिलाधिकारी महोदय ने दिए हैं। तो मैं सादर अनुरोध करूँगा कि हमारे भविष्य के रास्ते के लिए कुछ आपकी प्रेरणा इन बच्चों के आशीर्वाद के रूप में दें, दो शब्द दें और धन्यवाद। शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित है हमारी ओर से आज शिक्षक दिवस और यहाँ पर प्रिंसिपल साहब शिक्षक दिवस के नाते हम सभी लोग भी प्रिंसिपल आदरणीय डॉक्टर सुशील बाबू जी, यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित शैलेश जी डॉक्टर उपस्थित सभी सम्मानित गुरुजन, हमारे नगर पालिका परिषद के लोकप्रिय चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर संतोष चौरसिया जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री राजेश सिंह जी भाई साहब, सीडीओ साहब, बीएससी साहब, आदरणीय मनोज जी भाई साहब यहाँ पर उपस्थित है, सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, प्रिय भैया बहन। निश्चित तौर से एक बड़ी उपलब्धि है और जब बड़ी उपलब्धि शिक्षक दिवस के अवसर पर आप लोगों को यह एक उपलब्धि मिल रही है, तो एक तो सबसे पहले शिक्षक दिवस पर हम सभी अपने सम्मानित शिक्षक बंधुओं का अभिनंदन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं कि आज शिक्षक दिवस उनको बहुत बहुत बधाई। डीएम साहब उस खनिज न्यास के अध्यक्ष होते परिश्रम करते रहे, हमें निश्चित तौर से सफलता मिली कि एक बार पुनः आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं और आयोजन समिति का धन्यवाद देंगे। अच्छे एक वातावरण में आज शिक्षक दिवस भी है और हमारे चूंकि डीएम साहब हैं तो चूंकि पुराना कार्यकाल रहा, चाहे वो सूर्य मंदिर हो या पर्यटक स्थलों को डेवलपमेंट करने हो, तो निश्चित तौर से उनका एक ऐतिहासिक कार्यकाल रहा। उस ऐतिहासिक कार्यकाल को हम सब लोग भी हमेशा संजोए रखेंगे क्योंकि एक आपकी क्षेत्र का बीच का हल है महोबा, तो चाहे वो खजुराहो आए, कालिंजर आए, झांसी आए, ओरछा आए, और एक आकर्षण का केंद्र महोबा भी हो। इसके लिए गोरखगिरी पहाड़ हो, सूर्य मंदिर हो, खतरा मठ हो, कई ऐसे महोबा जिले के ऐसे स्थलों को चयनित करने का आपने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। निश्चित तौर से यह हमारे पर्यटन की दृष्टि से आगे और बढ़ने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन नगर पालिका से अनुरोध करूँगा, सादर अनुरोध है कि वो भी बच्चों को अपनी शब्दों में आशीर्वाद प्रदान करेंगे। शुभ अवसर आपके इस महाविद्यालय वीरभूमि महाविद्यालय आज जो आपको ये एक तरह से डिजिटल गुरु है मिल रहा है ना, जिसके अपने इच्छानुसार तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। आज इस पावन पर्व पर इस आपकी पूरी व्यवस्था के लिए डीएम साहब का अभी जो हमारे एमएलसी साहब बोल रहे थे, एक सीमित दायरा बताया उन्होंने, पर्यटन और ये वो,
डीएम साहब का पूरे महोबा जनपद के हर क्षेत्र के विकास के लिए भरपूर प्रयास रहा है। केवल पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल और इसमें नहीं, समूचे क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, सिंचाई का हो, किसानों का हो, भरपूर उनका प्रयास रहा है। ये मैंने अपने आंखों से और उस पर विश्वास देखा है। इसी तरह से आपके प्राचार्य महोदय सुशील बाबू जी का आपके विद्यालय के लिए हर प्रयास हम देखते चले आ रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी इसी उसमें है, तो उससे अच्छे संबंध है, तो मुझे जानकारी मिलती है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर शिक्षक दिवस सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का वो है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको हार्दिक बधाई। आपका भविष्य उज्जवल हो, खूब मेहनत कीजिए। राजेश सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो हमारे बच्चों के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सौभाग्य का विषय है कि आज आपके विद्यालय परिषद में हमारे आदरणीय एमएलसी जितेंद्र सिंह सहगल जी, इस जिले के यशस्वी जिलाधिकारी मनोज कुमार जी और हमारे नवनिर्वाचित इस नगर पालिका के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौरसिया जी, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष मनोज शेवारे जी, और विशेष रूप से हम जिनकी बात कहना चाहते हैं, जिनका ये दिवस है, ऐसे इस विद्यालय के तेजस्वी प्रधानाचार्य सुशील बाबू जी और इस विद्यालय के समस्त प्राध्यापक बंधुगण, जिन्होंने एक एक बालक के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज उनका ही दिवस है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन। जब लोगों ने उनसे मिलकर उनका जन्मदिन मनाने की बात की थी, तो उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन नहीं, यह जन्मदिन अगर आपको मनाना है और इस नाते मनाना है कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, तो इसको सर्वपल्ली राधाकृष्ण के नाम से नहीं, एक शिक्षक दिवस के नाम से इसको मनाया जाए। और तभी से इस दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसा नेतृत्व मिला है, जिन्होंने आपके उज्जवल भविष्य की चिंता करते हुए इतनी सुंदर व्यवस्था इस महोबा जैसे पिछड़े स्थान पर उपलब्ध करा दी है कि विश्व की श्रेष्ठतम शिक्षा आप यहाँ से अर्जित कर सकते हैं और योग्यतम स्थानों को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे यहाँ उपयुक्त वातावरण नहीं मिल पाया, योग्य शिक्षा नहीं मिल पाई, उपयुक्त शिक्षक नहीं मिल पाए और हमको अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाई। ये बहाना आप नहीं कर सकते। हम अपनी पूरी क्षमता और योग्यता लगा करके हम कुछ भी बन सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ से जाकर के देश का जिस भी स्थान पर पहुंचेंगे, देश के उच्च स्थानों पर स्थापित होकर जब देश के कल्याण में महती भूमिका निभाएंगे, तो महोबा का गौरव बढ़ेगा, हम सब का गौरव बढ़ेगा, इस विद्यालय परिवार का गौरव बढ़ेगा और इन महान भावों का जिन्होंने ये स्थान आपको उपलब्ध कराया है, उन सब का गौरव बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगन इस जनपद के मुख्य विकास अधिकारी महोदय को भी आमंत्रित करूंगा इस मंच पे। उनका बहुत सहयोग रहता है। कुछ शैक्षिक जगत में उनका इतना योगदान रहता है, कई बार हम बैठते हैं तो घंटों बैठ करके उनसे कुछ सीखते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि उनको बहुत बारीक चीज़ों का नॉलेज है और कई बार वो प्रश्न पूछते भी है तो ऐसा लगता है कि पूरा एकदम आज तक रटा हुआ है। बेसिकली ये टैबलेट बनाए हैं, यह शिक्षकों की वास्तव में जो कमी है उसको पूरा करने का एक बहुत उचित माध्यम है। इसके अलावा जितना ज्ञान का भंडार यहाँ मिलेगा और जितना अपडेटेड नॉलेज मिलेगा वो टीचर के पास शायद हो। या इस शिक्षक दिवस पर जैसा सभी लोगों ने बताया है, कोई नई बात नहीं है। इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय हमारे एमएलसी साहब, परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय डॉक्टर चौरसिया जी, राजेश जी धारण नहीं करता। बहुत सारे लोग छोटे पद पर रहते हुए भी उनका व्यक्तित्व और कृतित्व के इतने धनी होते हैं कि बहुत कुछ करता है। आपका जो 22 महीने का कार्यकाल रहा, आपका जो अभी चौरसिया जी ने कहा, मैं बस 60 में 2-3 मिनट में खत्म करूंगा। ओवरऑल डेवलपमेंट
एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ, जितने सेक्टर लाइफ में काम करते हैं जीवन जीने के लिए, हर सेक्टर में आपकी अभिरुचि रही और विशेष प्रयास और 24 घंटा, जिसको हम लोग 24/7 देखते होंगे लिखा रहता। क्या मतलब होता है इसका? पूरे सप्ताह 24 घंटा, यानी रात दिन, एक विजन। और कोई भी व्यक्ति सफलता होता, दूसरा शब्द है इंटरेस्ट, तीसरा शब्द है डिजायर, चौथा कन्विक्शन और एक्शन, और इसके बाद सेटिस्फैक्शन। ये प्रोसेस ऑफ लर्निंग है लाइफ। अगर आपने अपने को अटेंटिव कर लिया शुरू में कि मैं हूं क्या, इस धरती में मैं आया क्यों, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं किसके लिए जीने जा रहा हूं। सबसे पहले व्यक्ति अपने लिए जीता, फिर अपनों के लिए जीने लगता है, फिर कुछ दिन बाद समाज के लिए जीने लगता है, और फिर इसके बाद अलविदा, जाना सबको। अब जो ये बीच का सफर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। नीयत स्पष्ट हो इंसान की और नीयत साफ हो तो उसकी मंजिल को कोई रोक। दूसरा शब्द है, अगर आप गौर करोगे, एक तरफ चित्र है और एक तरफ चरित्र है। गलत फहमी यहाँ हो जाती है हम लोगों को कि हम चित्र को संवारने में लग जाते। उनको लगता है कि मेरा चित्र ही बहुत खूबसूरत है, इसी से मैं जीतूंगा। गलत फहमी है। आपका चरित्र ही आपके चित्र का निर्धारण करता है, और जिसका चरित्र स्ट्रांग हो जाएगा उसका चरित्र के साथ चित्र अपने आप सज जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं बच्चे, उनकी पढ़ाई में लगभग 20 लाख रुपये मिनिमम। जैसे मेरे बच्चे तो इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो मैंने एवरेज निकाला, तीनों की पढ़ाई में 50 लाख रुपया है 3 साल। अब सोचो कि पूरा पढ़ा के पूरी 30 साल की नौकरी हमने खत्म कर, लेकिन बच्चे कभी ये कैलकुलेट नहीं करते कि मेरे बाप ने अगर ये 2000 रुपया दिया है तो लाए कहाँ से। ये बिचारी विद्युत है। ये नहीं देखना कि बस 2000, मम्मी 2000, पापा 5000 दे दिया, लगता है कि 0 दिया है मुझको। लेकिन आप उस पर भी एनालिसिस करिए, यू हैव टू एनालाइज योरसेल्फ। ये 5000 आया कहाँ से? खेती से किया, रात खर्चा का, सिंचाई किया, ड्रेसिंग किया, डकैती डाला, क्या किया, ये रुपया कहाँ से आया? मैं छोटी सी घटना बताता हूँ मेरे पास है, उसमें हमने गुणात्मक सुधार किया, यही एजुकेशन। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी ताकत है वो संस्कारों की ताकत। संस्कार अच्छे नहीं तो आपका ये सब कुछ नष्ट हो जाए। और जिंदगी के 2 ही रास्ते, एक विकास और एक विनाश, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन। अगर आपने कंस्ट्रक्शन चुन लिया तो आपकी जिंदगी सफल, और अगर आपने गलत डायरेक्शन चुन लिया तो आपका विनाश किसी का निश्चित है, कोई रोक नहीं। इसलिए सही दिशा की ओर बढ़ाया गया एक भी कदम आपको मंजिल की मिलेगा। तो जब भी कदम बढ़ाइए दिशा सही होनी चाहिए। टाइम, रिटायरमेंट के बाद टाइम है पर एनर्जी नहीं रह जाती। यानी ये 3 चीजें, मनी, एनर्जी और टाइम, ये तीनों साथ एक साथ जिंदगी में नहीं रहते, एक न एक कम है। आज के इस शुभ दिवस पर सर्वप्रथम मैं यहाँ के प्राचार्य श्री सुशील बाबू जी का और सभी अध्यापक गण का धन्यवाद देते हुए शुभकामनाएं देता हूँ आज के शिक्षा दिवस की। साथ में हमारे समाज के एमएलसी साहब, किसानों के एक बड़े नेता के रूप में स्थापित श्री राजेश जी, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब शिवहरे जी, सभी सम्मानित मीडिया बंधु, प्यारे बच्चों, सभी को आज के दिवस की शुभकामनाएं। और इस अच्छे जो प्रिंसिपल साहब के हिसाब से बहुत अच्छा विजन था, उसकी शुभकामनाएं आपको कि आप इसका लाभ उठाएं। हमारे एमएलसी साहब और सभी वक्ता और सीडीओ साहब अच्छी तरीके से बता चुके हैं, मुझे बताने को बचा नहीं है। मैं
छोटी सी बात कहूंगा कि जितना सोचना है ये आजादी दी। उस आजादी में माँ बाप को पता नहीं कि वो आजादी नकारात्मक है या सकारात्मक, और बेटियों को ये आजादी जो आज देख रहे हैं ये 2-2,500 साल बाद हुई। इस आजादी का मतलब है अपने पैरों पर खड़े होना। तो जो आपकी सरकार 35 साल, कहीं 45 साल, कहीं 40 साल उम्र रखती है, जब तक सफल नहीं हो जाते, आपका एक ही आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने का आश्रम। इसके अलावा अगर कुछ भी दिमाग में आता है, कुछ समझ में आता है, वो आपके आश्रम पद्धति का पाठ नहीं। आज